हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं पपीता के पत्ते के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो पपीता का अगर देखें तो बॉटनिकल नेम कैरिका पपाया होता है और इसकी फैमिली जो है कैरिकेसी फैमिली से ये बिलोंग करती है। और पपीता के पत्ते में बहुत ही मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। मेन मेडिसिनल प्रॉपर्टी तो डेंगू फीवर का होता है, यानी डेंगू फीवर में लोग जो है काफ़ी पपीता के पत्ते को इस्तेमाल में लाते हैं और धीरे धीरे करके डेंगू फीवर बिल्कुल सही हो जाता है। तो आइए देखें इसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं। जिसे इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है और विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। तो विटामिन ए की वजह से ये जो है विज़न में अच्छा काम करती है, आई के केस में अच्छा काम करती है। और विटामिन सी होने की वजह से ये हार्ट डिजीज़ में अच्छा काम करती है और इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है, बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है। यानी इम्यूनिटी जो कि बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है बॉडी में, उसको ये बढ़ाती है, जिससे बॉडी में जो है डिजीज़ नहीं होने पाती है। और विटामिन के होने की वजह से ये जो है कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है उसको भी रोकने में सक्षम होता है। और इसमें देखें तो आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है और कैल्शियम होता है। ये सब न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं और जिसमें जो है विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। अब देखते हैं पपीता के पत्ते के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसका जो है मेन फ़ायदा ये होता है कि ये वायरिसीडल होता है, यानी जो डेंगू फीवर का वायरस होता है उसको ये किल कर देता है। तो पपीता के पत्ते को जो है जब लोग लेते हैं तो जो डेंगू फीवर का वायरस होता है उसको ये मार देता है। जब वो वायरस ख़त्म हो जाएंगे तो वो प्रॉब्लम और बढ़ने नहीं पाती है, वहीं से धीरे धीरे ये जो है ख़त्म हो जाती है। और इसमें देखें डेंगू वायरस की से क्या करता है। डेंगू वायरस जो है प्लेटलेट को कम कर देता है, आरबीसी को कम कर देता है और डब्ल्यूबीसी को कम कर देता है। तो जो आरबीसी, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी को कम करता है, तो पपीता के पत्ते में ये प्रॉपर्टी होती है कि ये प्लेटलेट को बढ़ा देता है, आरबीसी को बढ़ाता है और डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है। तो जो खास करके इसमें डेंगू फीवर में प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं, प्लेटलेट काफ़ी डाउन हो जाते हैं। तो प्लेटलेट डाउन होते हैं तो ये पपीता के पत्ते लेते रहने से जो है प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। और प्लेटलेट डाउन होने से कंडीशन बहुत ज़्यादा कभी कभी वर्स हो जाती है, बढ़ जाती है प्रॉब्लम। तो ये लेने से फिर प्लेटलेट की लेवल जो है मेंटेन हो जाती है, नॉर्मल लेवल तक ये पहुंचा देती है। आरबीसी को भी लेवल कर देती है, लेवल में ला देती है और डब्ल्यूबीसी को भी लेवल में ला देती है। और इसमें नेक्स्ट अगर जो है बेनिफिट देखें तो इसका बेनिफिट जो है ब्लीडिंग के केस में अच्छा होता है, यानी विटामिन के होता है इसमें। तो विटामिन के होने की वजह से जो है कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को चेक कर देता है। तो ब्लीडिंग को यानी बहते हुए खून को रोकने में भी जो है पपीता के पत्ते का रस काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें एक और अगला देखें तो एंटी ट्यूमर इफेक्ट भी होता है, यानी कहीं भी ट्यूमर डेवलप हो रहा है तो अगर पपीता का पत्ता के रस जो है देते रहें तो ट्यूमर जो डेवलप हो रहा है वो धीरे धीरे करके वहीं से कम हो जाता है। और फिर थोड़ा दिन लेते रहें तो उसको जो है ट्यूमर बिल्कुल से सही हो जाता है। और इसमें एंटी इन्फ्लामेशन इफेक्ट भी होता है, यानी कहीं पे अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है, यानी कहीं पे पेन है, स्वेलिंग है, रेडनेस है और हीट है, अगर ये जो है साइन मिल रहे हैं तो ऐसे साइन में भी जो है ये जैसे अर्थराइटिस का मामला होता है, यानी जॉइंट में जोड़ में जो है पेन होती है, स्वेलिंग होती है और जो है रेडनेस हो जाती है, तो इस तरीके से अगर कंडीशन है तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम करेगी। अब देखते हैं इसमें जो है वुंड हीलिंग इफेक्ट भी होता है। पपीता के पत्ते में वुंड हीलिंग इफेक्ट होता है, यानी घाव को भरने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अगर कहीं पे घाव हो गया है तो पपीता के पत्ते का रस लिया जाए तो घाव भी धीरे धीरे करके भर जाता है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है और विटामिन सी होने की वजह से जो है ये बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ा देती है, जिससे बॉडी हेल्दी रहता है और जो है बॉडी को रोगों से लड़ने की क्षमता इसमें डेवलप हो जाती है बॉडी में, तो जल्दी से रोग नहीं लग पाता है। और इसमें एक होता है डाईयूरेटिक इफेक्ट होता है। डाईयूरेटिक इफेक्ट में क्या होता है कि अगर यूरिन प्रोडक्शन यानी किसी में पेशाब कम बन रहा है, पेशाब कम हो रहा है,
किसी भी प्रॉब्लम से अगर पेशाब कम हो रहा है, यूरिन प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो ये यूरिन प्रोडक्शन को भी जो है बढ़ा देती है। तो इस तरीके से ये पपीता के पत्ते के काफ़ी फायदे हैं। अब इसको देखते हैं कैसे लिया जाए। तो पपीता के 2-3 पत्ते को जो है क्रश करके यानी या उसको पीस करके उसका जूस निकाल के पानी के साथ लिया जाए। और अगर मान लो पपीता का पत्ता नहीं मिल पा रहा है या उसको क्रश करने में परेशानी आ रही है, तो होम्योपैथी में इसी से एक मेडिसिन बनाई गई है जिसका नाम है कैरिका पपाया। तो ये कैरिका पपाया की मदर टिंचर लेना है इसमें, और मार्केट में अवेलेबल रहती है। और कैरिका पपाया का मदर टिंचर 15-15 बूंद दिन में कम से कम 3 बार लिया जाए, थोड़ा पानी में डाल के। तो जैसे जो काम वो करेगी पपीता के पत्ती, वही काम वो भी करेगी। तो इस तरीके से अगर नहीं मिल रहा पपीता का पत्ता, तो या जो है किसी कारण से हम नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके जगह पे ये मेडिसिन ले सकते हैं कैरिका पपाया की मदर टिंचर, तो वही इफेक्ट करेगी। तो इस तरीके से डेंगू फीवर में भी जो है पपीता का पत्ता या कैरिका पपाया का मदर टिंचर बहुत ही बेनिफिट होता है। तो दोस्तों, ये हमारा जो है नॉलेज आगे शेयर करें, एक दूसरे को शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले हेल्थ संबंधी और नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। ओके।